आपके हिसाब से देश का बेस्ट मुख्यमंत्री कौन? देश का बेस्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है। कि जितने भी आज सीएम चेहरा है थोड़े उजागर, वो सब अपने अपने स्टेमिना से हैं और सब चाहते हैं जो मैं ही कुछ ना कुछ हूँ, तो इसलिए महागठबंधन की तो परिकल्पना की ही नहीं जा सकती है। नंबर 1 योगी आदित्यनाथ जी, नंबर 2 योगी आदित्यनाथ जी और नंबर 3 योगी आदित्यनाथ। पीएम का रास्ता जो जाता है ना वो यूपी से जाता है। मोदी जी भी गुजरात से आगे यूपी से इलेक्शन लड़े हैं। उद्धव ठाकरे ने गद्दारी किया बीजेपी से। हमें वो लाइट फ्री देते हैं, बिजली का बिल फ्री है हमारे लिए, और हमारे लिए यात्रा फ्री है लेडीज़ों के लिए, और हमारे लिए डिस्पेंसरी फ्री कर रखी है उन्होंने। देखो रोड बनवा दिया उसने, केजरीवाल ने अच्छा दिल्ली को कर दिया है। अब ठीक हो जाएगा, अब उसमें एमसीडी में आ गया है ना, अब वो भी सही हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा मुख्यमंत्रियों द्वारा किए गए कामकाज को लेकर अक्सर चर्चाएं होती रहती है। ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि जनार्दन के हिसाब से देश का पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन है। इसको लेकर आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के चांदनी चौक, जहां पर जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि उनके हिसाब से उनका फेवरेट सीएम कौन है। आपके हिसाब से देश का फेवरेट मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। क्या कारण है? आज हमारे मध्य प्रदेश में उन्होंने तमाम विभिन्न योजनाएं चलाई हैं और जो जनता के हित के लिए बहुत ही बढ़िया और कारगर और उम्दा कार्यक्रम हैं उनके। उन्होंने अभी मध्य प्रदेश में एक लाडली बहन योजना चलाई है जिसमें 1000 रुपये प्रति माह बहनों को देने के लिए, और बहनों के लिए बहुत से कार्यक्रम, बच्चियों के लिए बहुत से कार्यक्रम। अभी बच्चियों के लिए उन्होंने स्कूटी देने का, जो बच्चियां पढ़ के आएंगी उसमें स्कूटी देने का प्रावधान उन्होंने रखा है, इसलिए वो बहुत अच्छे मुख्यमंत्री। तो आपके हिसाब से देश का बेस्ट मुख्यमंत्री कौन? देश का बेस्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है। योगी आदित्यनाथ जी। हाँ जी। क्या कारण है? कारण अच्छा है कि वो राष्ट्र की नीतियों पर चल रहे हैं। वो जातिवाद, धर्मवाद वगैरह से हटकर सबको समान रूप से देखते हैं। इसके लिए विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि सिर्फ कानून व्यवस्था सुधारी है, यूपी का विकास ही नहीं हुआ। विपक्ष का तो काम ही ये है ना, जो अच्छा कार्य करता है उसका विरोध करना। अच्छा, आपके हिसाब से यूपी में कितना विकास हुआ है? यूपी में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। इसको क्या गिना है, मतलब इतना विकास हुआ कि गिनने में भी कम है, यूँ गिनती नहीं कर सकते। नरेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूँगी आप कहाँ से हैं? मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान है। तो राजस्थान के सीएम आपको अच्छे नहीं लगते? अच्छे हैं, लेकिन उनका जो कार्य करने की जो तरीका है वो गलत है। गलत है? हाँ। क्या गलत है? क्या चीज़ें गलत लगती हैं? धर्म विशेष के लिए ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आपको नहीं लगता योगी जी भी कहीं ना कहीं धर्म विशेष को लेकर ज़्यादा इस और ध्यान देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कहीं भी देख लीजिए, योगी ने ऐसा किसी धर्म विशेष के लिए कोई कार्य नहीं किया। सबके लिए समान रूप से ही कार्य कर रहे हैं वो। देश का सबसे अच्छा सीएम योगी। क्या कारण है? आपके हिसाब से कितना विकास हुआ है यूपी में? यूपी में सबसे बड़ा विकास हुआ है जो गुंडागर्दी समाप्त हो गया। वहाँ नारी का भी सम्मान मिलना बहुत लाभदायक हुआ है, और कानून व्यवस्था भी बहुत है। गुंडागर्दी समाप्त कर दिए उन्होंने। विपक्ष तो कह दिए कि बीजेपी गुंडागर्दी करती है। देखिए, विपक्ष जब तक हम आप अच्छे हो, जब तक आपको यहाँ से हटाने के लिए कुछ ना कुछ हमें क्रिटिसाइज करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको बदनामी देंगे, जब ही आप यहाँ से हटोगे तो ये स्थान हम ले सकते हैं। कह रहे हैं महागठबंधन की सरकार बना रहे हैं, जो कहीं ना कहीं जो बीजेपी है तो बनेगी ही नहीं कभी, इसलिए कि जितने भी आज सीएम चेहरा है थोड़े उजागर, वो सब अपने अपने स्टेमिना से हैं और सब चाहते हैं जो मैं ही कुछ ना कुछ हूँ, तो इसलिए महागठबंधन की तो परिकल्पना की ही नहीं जा सकती है। जो बनते हैं उसमें महागठबंधन तो जनता सरकार में भी बना था, जो इंदिरा गांधी को पलट किया था, लेकिन वो भी 2 साल सरकार चली। उसमें सब अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए एकजुट होते हैं, लेकिन फिर अलग अलग हो जाते हैं। अपनी स्वार्थ सिद्धि नहीं होता तो अपना ही स्टेमिना, अपना ही पार्टी, अपना ही सब कुछ कर लेते हैं। ममता बनर्जी अच्छे नेता हैं ज़रूर, लेकिन वो भी चाहते हैं कि मेरा ही शासन रहे, मेरा ही शासन रहे, चाहे वो गुंडागर्दी से, जैसे ज्योति बसु
ऐसे तो कई सारे सीएम हैं जो चाहते हैं सीएम बन के ही रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, या सीएम पर ही कुछ दिन तक टिकते हैं फिर वो अलग हो जाते हैं। ऐसे नेता का तो पूछ नहीं है। यहाँ के जनता बहुत जागरूक हो चुका है। जितने भी नेता है सारे हिंदू और मुस्लिम को लड़ा करके नेता बनना चाहते थे, कोई अच्छा काम करके नहीं। सीएम में कोई पसंद नहीं है। योगी जी का नाम ले रहे हैं, शिवराज जी का नाम ले रहे हैं। योगी जी बढ़िया काम कर रहे आपके भी हिसाब से योगी हैं। योगी जी फर्स्ट नंबर पे है योगी। यूपी की जनता तो कह रही है कि यूपी का विकास ही नहीं हुआ है। नहीं कर रहे हैं, काम तो कर ही रहे हैं, काम तो हो ही रहा है यूपी में। अच्छा, दिल्ली में भी कई सारी योजनाएं लागू की गई है, क्या अरविंद केजरीवाल जी को नहीं देख रहे? नहीं अरविंद केजरीवाल पसंद नहीं है। वो जनता के हित के काम की बात करते हैं। नहीं वो काम नहीं कर रहे। आपके हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बसें फ्री कर दी, फ्री बिजली दे रहे हैं, महिलाओं के लिए क्लिनिक खोल दिया। पैसा है पब्लिक में ही जा रहा है, पब्लिक टैक्स लेके, और ये फ्री दे रहा है। फ्री का हिसाब बंद हो जाना चाहिए, फ्री का हिसाब बंद हो जाना चाहिए। ये आदत गंदी पड़ती है लोगों को, फ्री का हिसाब बंद करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों को, जिन गरीब तबके के लोगों को इसका लाभ पहुंच रहा है, वो तो काफ़ी खुश हैं। हाँ तो खुश रहे, लेकिन वो रुपए में 20 पैसा है, 80 पैसा तो वो सब टैक्स पे है, 80 पैसा दे रहे टैक्स पे। भारत के जितने भी नेता है, राजनेता, वो पेंशन बंद कर दे। अगर पेंशन बंद करेंगे ना तो उससे देश का आधी जनता, मतलब जो गरीबी रेखा में नीचे है ना, वो ऊपर आ जाएगी ऑटोमेटिक। आधी समस्या हल हो जाएगी, क्योंकि नेता लोगों को पेंशन 4-4, 5-5 पेंशन मिलती है। तो वह पेंशन स्वतः ही बंद करे। इसका वो कोई गवर्नमेंट अधिकारी नहीं है, वो स्वेच्छा वो मतलब राजनीति में आते तो सेवा करने के लिए आते हैं निस्वार्थ भाव से। तो उनको पेंशन किस लिए दे रहे हैं? एक बेहतरीन सीएम में क्या कुछ क्वालिटीज आप देखना चाहेंगे या देखना पसंद करते हैं? करप्शन कम हो जाए। देखिए ख़त्म तो हो नहीं सकता, जड़ों में घुसा हुआ है करप्शन कम हो जाए, विकास की रफ्तार थोड़ी ज़्यादा हो जाए। अच्छा, आपके हिसाब से दिल्ली में कितना विकास हुआ? दिल्ली में जितना कहा गया था, जितने सपने दिखाए गए थे, उतना तो नहीं हुआ है, उतना नहीं हुआ है। क्या कुछ कमी रह गई है आपके? फर्स्ट डिवीज़न तो दे नहीं सकते, 60% भी नहीं, 50% भी नहीं, मतलब 40 to 45% हम दे सकते हैं 100 में से। बीजेपी के राज में कितना काम हुआ था और आज के हिसाब से कितना काम हुआ है? मैडम बीजेपी के राज में तो सीएम बदलते रहे कई, उनको तो टाइम ही प्रॉपर नहीं मिल पाया था। मदन लाल खुराना जी थे, उनके बाद में साहब सिंह वर्मा जी आ गए, सुषमा स्वराज जी आ गई, क्योंकि बाद में असल जो टाइम मिला, वो मेन टाइम जो मिला वो शीला दीक्षित जी को मिला था। उस 15 साल में देखा जाए तो दिल्ली में काफ़ी काम हुआ। अच्छा, कोई ऐसे 3 चेहरे जिनके आपके हिसाब से जो बेस्ट मुख्यमंत्री के नाम मतलब हैं? देखिए 3 का तो मैं क्या बताऊं, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है, सबके बारे में तो मैं जानकारी नहीं रख सकता। नंबर 1 योगी आदित्यनाथ जी, नंबर 2 योगी आदित्यनाथ जी और नंबर 3 योगी आदित्यनाथ। योगी जी को ही देखते हैं क्या आप दिल्ली से? क्योंकि हम नेक्स्ट पीएम भी उन्हीं को देख रहे हैं, मतलब पीएम भी 24 के बाद, 24 में तो मोदी जी आएंगे, इसमें कोई शक तो कह रही है यूपी में कोई काम ही नहीं हुआ, जो वादे किए गए थे सिर्फ बयानबाजी थी। मेरा की बैकग्राउंड यूपी से ही है, वैसे मैं निवासी और वोटर दिल्ली का हूँ, लेकिन मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर दिल्ली यूपी से ही होते हैं, और वहाँ दिख रहा है काम। क्राइम रेट का ग्राफ तो काफ़ी नीचे आया। क्राइम रेट के अलावा क्या कुछ विकास हुआ है, इस बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। मैडम इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार हुआ है, रोड वगैरह जो चाहिए होती है, वो इंडस्ट्री को भी चाहिए होती है, आम आदमी को भी चाहिए होती है। मेरा ताल्लुक बुढ़ाना से है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो एक फिल्म एक्टर हैं बड़े मशहूर, वो उन्हीं के शहर से हूँ मैं, और यहाँ से बुढ़ाना जाने में 4 घंटे लग जाते थे पुराने टाइम में। आज अगर मैं अपनी बाइक से भी जाता हूँ लेस देन 2 आवर में, 2 घंटे से कम में मैं बुढ़ाना पहुँच सकता हूँ। और ये सिर्फ रोड की बदौलत ही, 4 घंटे पहले लगते थे, रोड ख़राब थे, आज रोड अच्छे हैं तो 2 घंटे से कम में मैं अपने गाँव में। दिल्ली की सड़कें आपको सही नहीं लगती? हाँ सही लगती है। फिर आप केजरीवाल सरकार को नहीं देखते बेस्ट सीएम में? नहीं, देखिए मैडम, पीएम का रास्ता जो जाता है ना, वो यूपी से जाता है। मोदी जी भी गुजरात से आगे यूपी से इलेक्शन लड़े हैं, रास्ता ही यूपी से जाता है। एक बड़ा स्टेट है, ठीक है, छोटी जगह का विकास करना बड़ा आसान होता है, बड़ी जगह का विकास करना थोड़ा टफ होता है, तो और यूपी का तो ज़्यादा टफ होता है। अच्छा, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, उन्होंने भी कई सारी योजनाएं लागू की है जिससे गरीब जनता को लाभ पहुंच रहा है। देखिए, ना तो मैं वहाँ के नज़दीक के बारे में कुछ कह सकता, बंगाल के बारे में, ना मध्य प्रदेश के बारे में, ठीक है ना जी। नीतीश जी के बारे में मैं ये कहूँगा कि उन्होंने थोड़ा सा अपना ग्राफ डाउन कर लिया है।
अदल बदल के चक्कर में उनका ग्राफ डाउन हो गया है। अब वो चाहे पीएम का ख्वाब देखते रहें, मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में वो सीएम भी रह पाएंगे। अच्छा, आपके हिसाब से देश में किस सीएम ने सबसे ज़्यादा विकास कार्य किया है? महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। भारत का सबसे प्रोग्रेसिव राज्य है, भारत को सबसे आयकर देने वाला राज्य है, भारत सरकार को सबसे हेवी रेवेन्यू देने वाला राज्य है, तो विकास तो काफ़ी हुआ है। कई सारे उन पर घोटालों के, भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। राजनीति में लगते रहते हैं। सीबीआई ने जो है कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस विषय को कईयों को किया है, सिर्फ आम आदमी पार्टी के ही नहीं, विपक्ष के कई नेता गिरफ्तार हुए। आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि बीजेपी का एक भी नेता जो है इसमें गिरफ्तार नहीं है, आने की कोशिश की जा रही है ही नहीं है। आपके आकलन में हो तो बताइए। बीजेपी लेकिन सीबीआई तो दावा कर रही है कि घोटाला हुआ है और इस पे कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया जी चुप्पी साधे बैठे हैं। महाराष्ट्र के नेता संजय राउत को गिरफ्तार किया गया था मनी लॉन्ड्रिंग केस में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये राजनीति से प्रेरित है और एक मिशन के तहत इनको लटकाया गया। अच्छा, अभी फिलहाल में एकनाथ शिंदे जी को कमान सौंप दी गई है, तो उस पर क्या कहना चाहिए? उस पर आने वाला चुनाव बताएगा, आने वाला चुनाव बताएगा, निश्चित बताएगा, जमीन दिख जाएगी सबको। आपके हिसाब से कितना सहमत है उनसे? बिल्कुल सहमत नहीं है। बिल्कुल सहमत नहीं है। उद्धव ठाकरे जी का कार्यकाल कैसा रहा? बेहतर था। कोरोना काल जो था उन्हीं के समय में था। महाराष्ट्र हो या देश की सरकारें हो, सभी एजेंसियां हो या हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हो, सबने सराहना की है महाराष्ट्र सरकार की उस समय। लेकिन उन पर भी कई सारे आरोप लग रहे थे, कई सारी चीजें सामने आई थी। नहीं, कोई आरोप नहीं था उन पर तो बस बात ये थी कि राजनीतिक शांत मर्डर का आरोप भी उनसे जोड़ा जा रहा था। तो उससे उनका क्या लेना देना है? अब दिल्ली में कोई दंगा हुआ, उसके लिए आप सीएम या प्राइम मिनिस्टर को थोड़ी ये कह सकते। सर सीधा नहीं बोल रहे, उद्धव ठाकरे ने गद्दारी किया बीजेपी से, ठीक है। बीजेपी के साथ मिलके सरकार में आए, फिर कांग्रेस का मिल गए, जबकि बाला साहेब ठाकरे घोर विरोधी थे कांग्रेस के, और उनके बेटे ने क्या किया? उद्धव ठाकरे जी तो कह रहे हैं वो खुद नहीं गए, उनको धकेला गया इस बार। अरे वो कुछ भी बोले, अब आप लीड ले रहे हो पार्टी का तो डिसीजन आपको लेना चाहिए ना। तो उन्होंने गद्दारी किया है और आगे उनका कैरियर खत्म है। अच्छा, आपके हिसाब से भारत के पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन है? तो 2-3 हैं, जैसे आसाम से हेमंत बिस्वा शर्मा हैं और यूपी से योगी जी हैं। अच्छा, आपसे जानना चाहूंगी कि असम में कितना विकास हुआ है उनके कार्यकाल में? नहीं, आसाम में अभी क्या हो रहा है ना, सारे मदरसे बंद किया जा रहा है, ठीक है, जो बंद होना चाहिए, क्योंकि आज तक मदरसा से पढ़ के एक भी बंदा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना है, ना ही आगे बनेगा, ठीक है ना। तो और डेवलपमेंट का काम बहुत वहाँ पे हो रहा है, मैं खुद गया था। केजरीवाल जी, क्या कारण है? हमें वो लाइट फ्री देते हैं, बिजली का बिल फ्री है हमारे लिए, और हमारे लिए यात्रा फ्री है लेडीज़ों के लिए, और हमारे लिए डिस्पेंसरी फ्री कर रखी है उन्होंने। महिलाएं तो कहती हैं कि बस रुकते नहीं हैं, आप कह रहे हैं कि महिलाओं को बस फ्री दिया है इसलिए फेवरेट। नहीं, वो गलत कहती हैं, बिल्कुल ठीक है एकदम। लोग तो कह रहे हैं कि मुफ्त की सेवा दे रहे हैं, इसीलिए कब तक मुफ्त की सेवा पर बेस्ट सीएम पद पर बने रहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, जरूरी नहीं है कि अगर वो हमें मुफ्त की सेवा दे रहे हैं तो इसी भ्रम में हम लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कितना विकास हुआ है दिल्ली का? देखो, रोड बनवा दिया उसने, केजरीवाल ने, अच्छा दिल्ली को कर दिया है। बीजेपी तो कह रही है कि अभी भी गड्ढे हैं, जनता कह रही है अभी भी परेशान है, आप कह रहे हैं रोड बनवा दिया है। अब ठीक हो जाएगा, अब उसमें एमसीडी में आ गया है ना, अब वो भी सही हो जाएगा। उद्धव साहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे जी, उद्धव जी ठाकरे जी। कितना विकास हुआ है महाराष्ट्र का? अभी तो सत्ता उनके हाथ में नहीं है, उन्होंने पहले तो सत्ता थी ना, अगर उनके काम अच्छे होते तो एकनाथ शिंदे जी को कमान क्यों सौंपी जाती? एकनाथ शिंदे को थोड़ी कमान सौंपी उन्होंने, एकनाथ शिंदे तो निकल के भाग गए ना। जानना चाहूंगी कि महाराष्ट्र का कितना विकास हुआ है? अभी तो मोदी सरकार के चलते बहुत पूरा विकास देख रहे हैं हम।
पर सब लोग ऐसा बोलते हैं कि विकास भाग गया। देखिए, देश के बेस्ट सीएम को लेकर जो है हमने सर्वे किया। इस वक्त हम चांदनी चौक में मौजूद थे, जहां पर हमने जनता जनार्दन से उनके फेवरेट सीएम के बारे में जानने की कोशिश की। जहां कुछ लोगों ने इस लिस्ट में योगी आदित्यनाथ को सर्वोत्तम सीएम बताया, तो वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना था कि इस लिस्ट में शिवराज सिंह चौहान और अरविंद केजरीवाल जैसे नाम भी शामिल है। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।